अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ यूट्यूब चैनल पर हैं। और आज आप कह रहे होंगे कि ये मैं क्या पहन कर आ गई हूँ। जी हाँ, क्रिसमस है तो सब लोगों को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और जाहिर है कि आज हमने कहा 25 दिसंबर है तो चलें थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। अब हमसे हो पाएगा या नहीं, मुझे लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्या करें, न्यूज ही हमारे पास सारी इस तरह की होती है। लेकिन खैर हमने कहा शुरू में हम थोड़ा क्रिसमस क्रिसमस वाले लगे तो ज्यादा बेहतर है। बीच में हम हटा देंगे इसको, डोंट वरी, परेशान मत होइए। लेकिन खैर सब लोगों को बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। और यकीनन जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे तो सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। और इसलिए मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी जो है वो काफ़ी सेलिब्रेशंस चल रही हैं। और क्रिसमस को लेकर तो खैर हम लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाते, लेकिन हाँ अगर कोई हिंदू फेस्टिवल हो यानी होली दिवाली तो उस पर ज़रूर चू चू शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, क्रिसमस को हमारे यहाँ मनाया जाता है। ये और बात है कि कुछ लास्ट ईयर हमने, बल्कि शायद इसी साल हमने जो है वो कोई 20-21 चर्च जला दिए थे, ये भी मेरे ख्याल है लोग भूले नहीं होंगे। मगर बहरहाल एक तरफ हम इस किस्म की हरकतें करते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी हम तो माइनॉरिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज का बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है और हम उनके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। उनके फेस्टिवल्स भी हम बहुत मनाते हैं। अभी हमारे सारे के सारे मिनिस्टर्स आज आपको दिखेंगे फोटो शूट कराते हुए। जी हाँ, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, कोई चर्च में, कभी किसी चर्च में, कोई कराची, कोई लाहौर, कोई इस्लामाबाद, हर जगह के चर्च में हमारे मिनिस्टर्स पहुंचेंगे और बताया जाएगा कि जी हम लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है सभी जानते हैं। कभी हम मंदिर तोड़ देते हैं, कभी हम गुरुद्वारे तोड़ देते हैं, तो कभी हम कह लीजिए कि चर्च को आग लगा देते हैं। ये हमारे यहाँ चलता रहता है। लेकिन साथ साथ हम ये भी बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज बहुत खुश हैं। खैर बहरहाल वो तो बात हम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज क्रिसमस है, तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की शुभकामनाएं, मुबारकबाद, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि आप देख ही रहे कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी बड़े जोशो खरोश से जी हाँ क्रिसमस मना रहे हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब तो जेल में नहीं थे। अब पता नहीं किसने खान साहब की फोटो जो है वो बना दी है नवाज शरीफ और बिलावल साहब के साथ। और मेरा ख्याल है कि वैसे तो अच्छा ही लग रहा है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टी साथ साथ बैठी हुई हैं और क्रिसमस मना रही हैं। यकीनन चॉकलेट्स खाई जा रही होंगी और आज बहुत से गिफ्ट्स भी बहुत से लोगों को मिले होंगे जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं जी, हम न्यूज की तरफ चलते हैं। और न्यूज पे जाने से पहले जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो हमारे पास सबसे पहली न्यूज जिस पे हम बात करेंगे वो है जी क्रिकेट को लेकर। और अब जैसा आप जानते हैं कि क्रिकेट के लिए कह दिया गया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, यानी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, वो भारत जो है, भारत की टीम जो है वो सारे मैचेस अब दुबई में खेलेगी। जी हाँ, कई दिनों से, बल्कि कई वीक से ये बहस चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि भारत की टीम पाकिस्तान का विजिट नहीं करेगी। भारतीय मीडिया ये बात गले फाड़ फाड़ के कह रहा था और कई शोज में तो खैर मैं खुद भी थी वहां पर। लेकिन पाकिस्तान की जिद थी कि नहीं, भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए आएगी और आना भी चाहिए। खास तौर पे विराट कोहली साहब को जो है पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि इस वक्त की जो जनरेशन है वो विराट कोहली साहब को अपने ही ग्राउंड पे खेलता हुआ देख सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और भारत ने कह दिया कि नहीं जी, सिक्योरिटी रीजंस को लेकर उन्होंने कहा कि वो हरगिज हरगिज पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। उसके बाद जी पाकिस्तान ने भी कहा कि ठीक है हम भी भारत जाकर नहीं खेलेंगे। लेकिन वो तो खैर बात की बात है, जब कभी भारत में मैचेस होंगे तब देखा जाएगा कि क्या होता है। फिलहाल तो खैर पाकिस्तान ने यही कहा कि हम भी भारत जाके नहीं खेलेंगे, तो ठीक है आप भी कहीं और खेल लिएगा। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के शुरू में ही, वो तमाम मैचेस भारत जो है वो जाके खेलेगा जी दुबई में। और इस तरह से भारत ने जो है, जिसे कहा जाता है कि बगैर गोली चलाए, बगैर लड़े बड़े एक जंग जीत ली है। और यही तरीका भारत ने कश्मीर में भी कर रखा है कि जिस तरह से वहां पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जिस तरह से वहां पर मोदी सरकार पैसे पे पैसा लगा रही है और अब तो वहां पर बहुत ही जबरदस्त किस्म की ट्रेन जो है वो भी चलना शुरू हो चुकी हैं। और कई हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कई हमारे दोस्त जो हैं
जिनका ताल्लुक के जम्मू कश्मीर से है, वो हमें जी टैग करते रहते हैं। मैं उन सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे अपनी उस पोस्ट में टैग कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे लेटेस्ट न्यूज़ जम्मू कश्मीर की या वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उससे रिलेटेड मिल जाती है। और उस पर यकीनन हमारा दिल भी रोता है और हमें अफसोस भी होता है कि आखिर हमारी तरफ जो कश्मीर का हिस्सा है वहाँ पर ये सारे काम या वहां पर कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा, जो कि यकीनन एक बहुत बुरी बात है। और वहां के लोग इसीलिए पाकिस्तान की अथॉरिटीज से नाराज भी रहते हैं और अक्सर प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल बात हो रही है क्रिकेट की, और क्रिकेट के मैचेस जो हैं वो अब पाकिस्तान के साथ अगर किसी ने खेलना होगा, खासतौर पे भारत ने, तो जी जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होने जा रही है वो जी अब दुबई में होगी। और अगर किसी ने देखना है तो वो दुबई पहुंच जाए और शायद दुबई की सैर भी हो जाएगी, और वहां पे आपको ये भी नहीं लगेगा कि ऐसा ना हो कि कोई आके फट फुट जाए और उसके बाद कह दिया जाए कि जी टीटीपी वाले आ गए, जी टीएलपी वाले आ गए, जी या फिर बीएलए वाले आ गए, पता नहीं क्या क्या तो इन लोगों ने नाम रखे हमें। लेकिन खैर अब होगा ये कि वो सारे मैचेस उधर होंगे और पाकिस्तान के पास अब कोई रीजन नहीं रह गया है ना करने का। पाकिस्तान पहले ही हाँ कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने ये जरूर कहा है कि अब पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। अब जब वो मैचेस होंगे तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। यानी कि जो हम कोशिश करते हैं अपने शो के जरिए, अपनी बातों के जरिए कि दोनों कंट्रीज में टेंशन कम हो, वो कम होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। और अगर अब क्रिकेट टीम नहीं आएगी पाकिस्तान भारत की, तो मेरा ख्याल है बाकी जो स्पोर्ट्स होते हैं फिर वो लोग भी नहीं आएंगे। फिर तो अगर आपने कबड्डी लड़नी है तो भी आप दुबई शारजा जाएंगे, और बाकी जो स्पोर्ट्स होते हैं टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, पता नहीं क्या क्या, हॉकी शॉकी क्या कुछ होता रहता है, फिर इसका मतलब है कि उसमें से भी कोई भी टीम भारत से पाकिस्तान फिर नहीं आएगी। सबके सब दुबई शारजा यहाँ वहां यहाँ दूसरी कंट्रीज में जाएंगे। तो वो जो शेर व शायरी सुनाने के लिए शायर आते हैं, वो जो यहाँ पर होता है कि जी अदब की महफिल लग रही है, जी लिटरेचर के लिए कहा जाता है कि जी फेस्टिवल चल रहा है, लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, उसमें जो शिरकत के लिए हिंदुस्तानी आते हैं फिर उनका क्या? फिर इसका मतलब है कि वो सारे फेस्टिवल्स भी क्या हम कंट्री से बाहर करेंगे अगर हमें कोई भारतीय बुलाने के? जी हमारे यहाँ उर्दू लिटरेचर हो रहा है, या हमारे यहाँ पंजाबी फेस्टिवल भी अभी कुछ दिन पहले हो रहा था, तो वो सब भी क्या हम किसी और कंट्री में जाके करेंगे तभी भारत के दोस्त आ सकेंगे, उसके अलावा नहीं आ सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके लिए पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने कंट्री में अपने यहाँ के माहौल ऐसा बनाएं कि कोई दूसरी कंट्री के लोग आते हुए डरे सहमे नहीं कि ओए होए ऐसा ना हो कि कोई उठा के ले जाए, ऐसा ना हो कि कोई ऊपर पहुंचा दे, ऐसा ना हो कोई फटफुट जाए। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। लेकिन वो तो तभी होगा ना जब टीटीपी वाले कंट्रोल में आएंगे आपके, और वो तो आ रहे नहीं है। उनको तो आप देखते ही हैं कि रोज के रोज वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और यहाँ तक के कहा यह जाता है कि केपीके के काफी अंदर तक वो पहुंच चुके हैं। और तो और जो केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी घबराए घबराए रहते हैं। वो भी कहते हैं जी मैं तो अपने खेतों पे जाता हूँ ना, तो जी मुझे वहां पे जाने के लिए भी हफ्ता देना पड़ता है, ये तो हाल हुआ है। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी लोग पाकिस्तान में आए, दूसरी कंट्री से लोग आए, यहाँ पे टूरिज्म होनी चाहिए, या घूमने फिरने के लिए आना चाहिए। लेकिन कच्चे के डाकुओं का क्या? कच्चे के डाकू तो आपको पता है ना, कराची से भी एक सांप को उठाकर ले गए, और यहाँ पर आप लोगों को बुला रहे हैं कि आइए आइए टूरिज्म के लिए, और पता लगेगा और टूरिज्म के लिए आएंगे और उधर से कच्चे के डाकू उठा। तो मुझे कच्चे के डाकुओं का पता नहीं आता। ये कच्चे के डाकू जो है इनके साथ कहीं पक्के के डाकू तो नहीं मिले हुए? मुझे लगता है कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर कोई काम कर रहे हैं। पक्के के डाकू कौन है मैं क्यों बताऊं, आप लोग ही सोचिए किसको कह रही हूँ। और हाँ हाँ उन्हीं को कह रही हूँ। लेकिन बात सारी ये कि जो कच्चे के डाकू है ना, ये जी पहले तो सिंध में घुमा करते थे, फिर सुना पंजाब भी आ गए थे, उसके बाद अब ये कराची के और यानी सिंध के डिफरेंट सिटीज में पहुंच रहे हैं। लेकिन उनको पक्के के डाकू या कोई पकड़ ही नहीं रहा, पकड़ ही नहीं पा रहे। यानी आप ये सोचिए कि अपनी ही कंट्री में जो लोग दनाते घूम रहे हैं और जगह जगह लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कभी किसी को किडनैप कर रहे हैं, कभी रैंसम के लिए और कभी किसी चीज के लिए। हाँ, यहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये तो उनको नहीं पकड़ पा रहे, तो भला टीटीपी वालों का क्या होगा? टीटीपी वाले तो आते हैं, अटैक करते हैं और फिर भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। मैंने तो यही सुना है। अब अगर कोई और बात हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बात सारी ये कि मैं मानूंगी नहीं, मानूंगी थोड़ी मैं तो कहूंगी मैंने ठीक बताया। लेकिन बात सारी ये कि हो तो यही रहा है ना
कि जी टीटीपी वाले आते हैं अफगान बॉर्डर और जो केपी के बॉर्डर है वहां से लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि जी पकड़े तो कैसे पकड़े, वो तो यहाँ पर अटैक करते हैं और फिर भागकर अफगानिस्तान चले जाते हैं। लेकिन ये कच्चे के डाकू तो यही है ना, इनको तो पकड़ लीजिए, इनको भी नहीं पकड़ा जा रहा और फिर कहते हैं भारतीय टीम तो हमारे यहाँ खेलने आती नहीं थी, इतनी अच्छा हमारे एटमॉस्फेयर है, जरा भी कोई टीम नहीं डर रही। लेकिन पता नहीं भारत की टीम वाले डरते क्यों रहते हैं। हालांकि इनको सोचना चाहिए कि जो जो कुछ हुआ ना, ये उड़ी, पुलवामा और क्या था वो पठानकोट और वो जी मुंबई अटैक और कारगिल और पता नहीं क्या क्या, वो सारा कुछ तो जी भारत के साथ ही हुआ है ना। वो कौन सा हमने जाके इंग्लैंड में लड़ा था, तो इस वजह से इंग्लैंड वाले तो आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी आ जाते हैं, उनका भी कुछ नहीं। बल्कि ऑस्ट्रेलिया वालों को तो फायदा ही फायदा है, हमारे लोग तो जाके वहां आइलैंड खरीद लेते हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे हमारे यहाँ। वो भी सोचते होंगे कि यार कैसे लोग हैं, सारी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं कि हमारी कंट्री चलाने के पैसे नहीं है और उसके बाद जाके हमारे यहाँ आइलैंड खरीद लेते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें क्या जी, हमें इस किस्म की फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि वो जो कहा था ना आपसे, मैंने क्या कह रही थी यार, वो क्रिकेट का, कि अब वो जी दुबई में होंगे मैचेस और जब होंगे तब होंगे। लेकिन ये कि बहरहाल अब भारत ने एक तरह से अपनी बात मनवा ली है और अब भारत के जितने भी मैचेस होंगे यानी कि चैंपियन ट्रॉफी के, वो सबके सब दुबई में होंगे। और दुबई में खेलना है अगर किसी ने तो वहां जाके खेल ले, और अगर नहीं खेलना तो फिर अपने घर बैठे चाय पिए, पकौड़े खाए और आराम से मेरी वीडियोस देखें। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ। जी बात हम करेंगे पाकिस्तान नेवी की। जी हाँ, पाकिस्तान नेवी जो है वो जी ज्वाइन करेगी 2028 में न्यूक्लियर सबमरीन क्लब। जी हाँ, पाकिस्तान नेवी जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन क्लब जो है वो ज्वाइन करने जा रही है 2028 के लिए। और बताया ये भी जा रहा है कि जी इस सबमरीन को ज्वाइन करने के बाद जो है वो ब्लास्टिक मिसाइल्स और इसी तरह के कई मिसाइल जो है वो फायर करने की भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कैसे होता है। अब अमेरिका के ऐसे ही तो नहीं पसीने आ रहे ना, डोनाल्ड ट्रंप अभी आए हैं नहीं और हमारे ब्लास्टिक मिसाइल की वजह से पहले ही परेशान है। और हमने एक ये नई खबर और आ गई कि जी 2028 तक जो है वो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन क्लब का मेंबर भी बन जाएगा और वहां पर भी ये ब्लास्टिक मिसाइल्स और डिफरेंट मिसाइल्स जो है वो किस तरह से चलाए जाते हैं, चलाए जाने चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होगी। और इसी वजह से शायद अमेरिका जो है वो बहुत परेशान है और अमेरिका को लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका तक जो है वो हिट कर सकता है, अमेरिका तक जो है वो कहना चाहिए कि अमेरिका पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन खैर मेरे ख्याल ये उनकी वैसे ही गलत फहमी है। अच्छा ये मैंने हटा दिया है कि आप लोग ये ना समझेंगे टूट गया या कुछ हो गया, ऐसे बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन खैर मैंने कहा कि जरा सीरियस न्यूज हो रही होती है तो इसको हटा ही देते हैं। खैर कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताई थी कि अमेरिका ने खैर पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई है, जो 5 कंपनीज पाकिस्तान की बताई जा रही है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, और उसका रीजन भी यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह के मिसाइल्स बना रहा है उससे उनका ख्याल है, अमेरिका का ख्याल है कि शायद ये मिसाइल जो है वो अमेरिका तक पहुंच सकेंगे और अमेरिका को भी इससे कोई नुकसान हो सकता है। और इसके पीछे है चाइना का हाथ। जी हाँ, वही शी जिनपिंग है ना, वो जो हमारे बड़े फेवरेट है। जी जी जी, समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इतनी दोस्ती के बावजूद जब चाइना ने 54 कंट्रीज को कहा कि जी आप लोग जो है वो बिना वीजे के हमारे यहाँ आ सकते हैं, या वीजा के लिए उन्होंने थोड़ा उनको उनके लिए थोड़ी सी कह लीजिए कि कई चीजों में आसानी पैदा कर दी, तो उस 54 कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान को रखा ही नहीं। इसलिए कि उनको पता है कि हमने आना नहीं है ना, हमने क्या करना है भला वहां जाके बताइए। पैसा चाहिए होता है वो तो वो लोग वैसे ही दे देते हैं, वर्कर्स चाहिए होते हैं वो खुद उनके यहाँ आ जाते हैं काम करने के लिए भी और टपकने के लिए भी, दोनों तरह से। तो हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है चाइना जाने की, तो इसलिए चाइना, हमारे लोग बहुत कम चाइना जाते हैं। अभी हाँ मरियम नवाज गई थी, 6-7 दिन रहकर आई, और उसके अलावा तो हमने बहुत कम देखा है ना। आपने देखा हाँ कभी कभार मैच वैच देखने के लिए इमरान खान साहब भी गए थे और लोग भी जाते हैं, लेकिन ये तो मिनिस्टर्स है ना, इनको तो वीजा मिल ही जाता है। आम पब्लिक को तो हमने बहुत कम देखा है कि वो चाइना जा रही हो। हाँ हमारी यूरोप, अमेरिका और गल्फ में जरूर जाते हैं, लेकिन चाइना बहुत कम जाते हैं, तो इसलिए चाइना को टेंशन ही नहीं थी तो उसने हमारा नाम नहीं रखा। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जी आपके वो समंदर से गहरी दोस्ती और आसमानों से ऊंची, सॉरी पहाड़ों से ऊंची और पता नहीं कैसी कैसी दोस्ती वाले मुल्क ने आपको वीजे में आपके लिए कोई आसानी नहीं रखी है या आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों से मुझे बस यही कहना है
अपने काम से काम रखिए जी। हमें बाकी कंट्रीज कौन सा वीजा दे रही हैं, आप ये बता दीजिए ना। या तो हमारा सिवाय बांग्लादेश के, और बांग्लादेश जाना कौन चाहता है, मुझे ये भी बता दें। जो बांग्लादेश ने कहा है कि जी पाकिस्तान के लोग अगर आएंगे तो वो वीजा में नरमी रखेंगे और हमारी जो सिक्योरिटी चेक भी नहीं होगी और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उससे उन्होंने भारत को तो डरा दिया कि भारत वाले कह रहे होंगे अब पता नहीं यहाँ से क्या क्या चीजें जाएंगी जो बांग्लादेश वाले चेक ही नहीं करेंगे और उसके बाद वो उठा के भारत में पहुंचा दी जाएंगी। वो एक अलग ही स्टोरी चल रही है, एक अलग ही फिल्म बनी हुई है उसकी। लेकिन बात सारी है कि बांग्लादेश ने अगर कहा है कि जी वीजा पॉलिसी हमारे लिए पाकिस्तान के लिए उन्होंने आसान कर दी है और उन्होंने कहा जी बड़े आसानी से बांग्लादेश का वीजा मिल जाएगा, तो मुझे ये बता दीजिए कि 71 की वॉर के बाद से अभी तक कितने लोग हमारे यहाँ से उठ के बांग्लादेश गए? शायद ही कोई गया होगा। या कोई यहाँ पे अगर बांग्लादेश के लोग पहले से थे और वो गए हो तो गए हो। पाकिस्तानी को तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई पाकिस्तानी जो बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। हाँ, गल्फ चले जाते हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा चले जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी बांग्लादेश की नेशनलिटी नहीं मांगी। उल्टा बांग्लादेश वाले मैंने सुना है कहीं बैठे हुए बहुत सारे, और वो कह रहे हैं कि जी वो हमने पाकिस्तान बनाया था तो हमें पाकिस्तान में आने दो, और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं अच्छा आपने बनाया था, आप है वो लोग, तो वो हम तो उनको पहचान तक नहीं रहे, तो भला हम वहां जाकर क्या करेंगे। और वैसे भी पाकिस्तान के लोग जो है, मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा कि वो कहता हो कि जी बांग्लादेश का वीजा मांगा था रिजेक्ट हो गया। ऐसा भी कभी नहीं हुआ किसी के साथ। तो इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि ये तो आते ही कोई नहीं है, तो ठीक है हम इनको कह देते हैं कि जी इनके लिए वीजा पॉलिसी हमने आसान कर दी है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने जो है वो अब बाकी चीजों में भी कहा अगर हम कुछ सामान लेके जाएं तो वो भी चेक नहीं होगा। तो वो सामान, अगर जो सामान हमने नहीं चेक कराना होता वो तो हम वैसे भी ड्रोन के जरिए भेजते हैं। आपको पता है कोई बैग में लेके कौन जाता है हथियार, ड्रग्स या कुछ भी, मतलब जिसे कहते हैं ना ड्रग्स ले लो ड्रग्स ले लो, वो हम कौन सा बैग में लेके घूम रहे होते हैं। वो तो हमें जहाँ पहुंचाने होते हैं आपको पता है ड्रोन के जरिए चले जाते हैं। और कई बार ड्रोन, वो जो ड्रोन होता है वो खुद भी ले लेता है मुझे लगता है थोड़ा सा। तो इसी वजह से कई बार चकरा के, आपको पता है ना लाहौर के बॉर्डर पे गिर गया था, लाहौर और भारत के बॉर्डर पे कुछ टाइम पहले जो है एक ड्रोन गिर गया था। तो मुझे लग रहा था वो ड्रोन ने भी शायद वो ड्रग्स ले लिए, तो इसलिए उसको वहीं चक्कर आ गया और उधर ही गिर गया। लेकिन खैर ऐसी चीजों के लिए तो हमें कोई ना वीजा चाहिए होता है, ना ऐसी चीजों के लिए हमें कोई परमिशन चाहिए होती है, ना कुछ और। हमें जो चीजें पहुंचानी होती है वो हम पहुंचा देते हैं। मतलब हमसे मेरा मतलब है अफगानिस्तान के लोग। हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है जी पाकिस्तानियों तो तौबा करें जी, हम तो ऐसा काम कभी करते ही नहीं है। ये सारे काम जो है ना तो अफगानिस्तान के लोग करते हैं। ये हथियार पहुंचाना, ये ड्रग्स तो उनके यहाँ बनाई जाती है, हम लोग तो नहीं करते जी इस तरह के काम। ये चरस वरस, ये सारी चीजें जो है ना अफगानिस्तान के लोग करते हैं। हमें तो यही बताया जाता है, हमारे मीडिया में भी यही बताया जाता है और हमें यही सिखाया पढ़ाया जाता है कि नहीं जी ये सब हमने नहीं किया। हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, नहीं हमारे तो शराफत टपक रही होती है हमारे चेहरे से। अब देख लीजिए यहाँ पे भी टपकी हुई है बहुत सारी, लेकिन बात सारी है कि वो हमने नहीं किया होता। तो खैर बांग्लादेश जो है वो उनके साथ, जैसा हमने आपको बताया है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो उन्होंने तो खैर हमारे साथ काफी ज्यादा उन्होंने पॉलिसीज जो है अपनी चेंज कर रखी हैं। और उन्होंने कहा जी आप जब मर्जी आइए और जब मर्जी जाइए। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि वो कब आते हैं और कब जाते हैं। फिलहाल तो खैर हाल ये है कि हम उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती यारी दिखा रहे हैं, और ये दोस्ती यारी हमने अफगानिस्तान के साथ भी दिखाई थी, और उसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो हम अभी तक भुगत रहे हैं बॉर्डर पे। आपको मालूम है ना कि किस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वो टीटीपी फितना उल खारिज, आपको पता है ना कैसे लड़ रहे हैं। तो अब ऐसा ना हो कि पता लगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में ज्यादा ही कुछ ही कू शुरू हो जाए और फिर बाद में बांग्लादेश वाले भी हमें उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दें। फिलहाल तो खैर वो भारत को बोल रहे हैं और हम बड़े खुश हैं। हम खुश हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है तो हम सुखी हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भर भर के उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं भारत को, तो हमारे यहाँ लोग बड़े खुश हैं कि चलो अच्छी बात है, हमारा हमारा काम वो कर रहे हैं। लेकिन खैर कब तक चलेगा और कहाँ तक चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जाते जाते मैं आपको एक चीज और भी बताती जाऊं, यानी एक खबर और जो डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग जो है वो पहले से ही जानते होंगे कि जी अब हुआ ये कि कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो जी बांग्लादेश की मिलिट्री को ट्रेनिंग देगी। जी हाँ, पाकिस्तान की फौज के लिए कहा जा रहा है कि अब वो बांग्लादेश की जो फौज है या बांग्लादेश की जो मिलिट्री है हम उसको ट्रेन करेंगे। अब क्या ट्रेन करेंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या सिखाया जाएगा। इसलिए कि आप तो जानते ही हैं 71 में जो कुछ हुआ था ना, आप लोग जानते हैं हमने हथियार डाले थे। हाँ जी डाल तो दिए थे हथियार, ना डालते तो क्या करते। और बाकी जो 93,000 की जो बात की जाती है ना,
वो मुझे मुझे उसका भरोसा नहीं, इसलिए कि हमारे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी 93 नहीं थे 92 थे, लेकिन ये कि अगर इंडिया वाले 93 कह रहे हैं तो बस वो कहते रहे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहा ये जा रहा है कि जी जो बांग्लादेश की मिलिट्री है उसको अब पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो ट्रेन करेगी। अब क्या ट्रेन करेंगे पता नहीं, हथियार डालना सिखाएंगे? नहीं। पतलून उतारना सिखा नहीं। नहीं, नहीं, मेरा ख़्याल है ये ज़रा एडिट कर देना। अच्छा, नहीं, मेरा ख़्याल है कि बहुत लड़ना सिखाएँगे, बताएँगे कि भारत को कैसे मज़ा चखाना है, और फिर पता लगेगा भारत को कि क्या होगा। देखते जाइए, जब दोनों कंट्रीज़ साथ मिलकर, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ मिलकर भारत की ईंट से ईंट बजाएँगे ना, भारत को जब बताएँगे कि किस तरीके से जो है वो सही पड़ोसियों के साथ रहा जाता है, तब भारत को होश आएगा। और मेरा ख्याल है ये करने के लिए वो जो है मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि तैयारियां कर रहे हैं, और उनकी तैयारी में जो है वो मुझे लग रहा है हमारा बेड़ा गर्क ना करवा दें। इसलिए कि पहले हमने अफगानिस्तान के साथ, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जब चेंज हुई थी और तालिबान आए थे तो हमारे यहाँ से बहुत कावा शावा पी कर आए थे, और अब जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हुई है तब भी हमारे यहाँ बहुत ढोल बजाए जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि पहले तो ये लोग ढोल बजाते हैं फिर वही ढोल उठा के हमारे सर पे मार देते हैं। तो ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के लोग भी कुछ इसी किस्म का कर लें। इसलिए मैं कह रही हूँ भाई लोगों को कि थोड़ी होशियारी से काम किएगा। ऐसा ना हो कि जैसे इस वक्त आपको मालूम है ना कि अफगानिस्तान की तरफ से किस तरीके से हमारी पिटाई हो रही है, सॉरी, किस तरीके से हमें टेंशन दी जा रही है। तो ऐसा ना हो कि यही काम जो है ना ये मच्छी और चावल खा खा कर जो है ना ये बंगाल के लोग भी शुरू कर दें। तो थोड़ी एहतियात जो है ना वो मेरे ख्याल है बेहतर होती है, बजाय इसके कि बाद में बैठ के रोएं कि हाय हाय ये क्या कर दिया हम लोगों ने। लेकिन खैर यहाँ से मैं चलती हूँ, इसलिए कि आप लोगों को पता ही है कि वीडियो जरा लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 मिनट आप लोग एक्स्ट्रा देख ही लिएगा। और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। और बहुत जल्द फिर मिलती हूँ। थैंक यू।